हेलो एवरीवन, सो वेलकम टू लॉजिक पाठशाला। सो आज देखिए हम लोग एक टॉपिक पर बात करेंगे जिसमें हम बात करेंगे असम का जो 6th नेशनल पार्क अभी डिक्लेयर किया गया है उसके बारे में फुल डिटेल जानेंगे। क्या यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन बन सकता है और असम के बाकी 5 नेशनल पार्क कौन कौन से हैं और इसके अलावा मैप में लोकेशंस को भी देखते चलेंगे। तो वीडियो इंपॉर्टेंट रहेगी, छोटा सा टॉपिक है, ज़्यादा लंबी वीडियो नहीं रहेगी, तो आप लोग इस वीडियो को कंप्लीट ज़रूर देखें। तो देखिए सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि 6th नेशनल पार्क का नाम क्या है। तो एग्जाम में पूछेंगे तो इसका नेम है रायमोना नेशनल पार्क। और एक क्वेश्चन ये बन सकता है कि रायमोना नेशनल पार्क असम का कौन सा नेशनल पार्क है। तो असम का ये 6th नेशनल पार्क है और इसको मिला के अब इंडिया में टोटल जो नेशनल पार्क हो गए हैं वो 105 यानी 105। तो अगर आप लोगों से एग्जाम में टोटल नेशनल पार्क पूछा जाएगा तो आप लोग अब 105 लगा के आएंगे, ठीक है, क्योंकि इसको फाइनली डिक्लेयर कर दिया गया है। और अगला क्वेश्चन क्या पूछ सकते हैं कि ये नेशनल पार्क कौन से डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है। तो ये नेशनल पार्क पड़ता है कोकराझार डिस्ट्रिक्ट में, ठीक है। तो एक लाइन से देखो आपके 4 क्वेश्चन तो यहाँ पे प्रिपेयर हो गए। ये जो नेशनल पार्क है ना, ये नेशनल पार्क लाई करता है विद इन द रिपु रिजर्व फॉरेस्ट। तो अभी मैं मैप में बताऊंगी कि रिपु रिजर्व फॉरेस्ट कहाँ है, उसी के ही एरिया में, उसी का ही एक एरिया है जहाँ पे इस नेशनल पार्क को, मतलब एक तरीके से उस एरिया को नेशनल पार्क अब डिक्लेयर किया गया है। इस नेशनल पार्क में काफ़ी हाईएस्ट बायोडाइवर्स आपको फ्लोरिस्टिक मिलेंगे, काफ़ी हाई फ्लोरा फोना यहाँ पे आपको इनकी स्पीशीज़ या आप कह लो कि इनकी डाइवर्सिटी मिलेगी। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट ये नेशनल पार्क है असम के लिए। अब चलो लोकेशन पे आते हैं। तो सबसे पहले देखो मैंने आपको क्या बोला था, इसका डिस्ट्रिक्ट कौन सा है, कोकराझार डिस्ट्रिक्ट। तो आप ये देख सकते हैं अब यहाँ से किस किस की सीमा लग रही है। देखो इधर है भूटान और इधर आपको मिलेगा वेस्ट बंगाल और यहीं पे ही जो है वो ये नेशनल पार्क जो है लोकेटेड है। ओके, चलिए इसके बाद देखिए अब हम बात करें तो इस नेशनल पार्क में इम्पॉर्टेंट क्या है, क्योंकि यहाँ पे एक बहुत ही रेयरेस्ट एनिमल आप कह लीजिए मिलता है जिसको हम बोलते हैं गोल्डन लंगूर। तो एक तरीके से गोल्डन लंगूर का घर कहा जाता है। तो इन स्पीशीज़ को प्रोटेक्ट करने के लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट रहेगा ये नेशनल पार्क, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि रायमोना नेशनल पार्क की पूरा उन्होंने इस तरीके का पेज दिया था। 5 जून को इसको डिक्लेयर किया गया। आप इसकी डेट याद रखिए क्योंकि 5 जून को सेलिब्रेट होता है वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे और उसी दिन इसको डिक्लेयर किया गया। तो आपको उससे ना ये डेट पूछ सकते हैं, ठीक है। और अभी का सबसे जो रिसेंटली है बिल्कुल वो भी यही है। आप यहाँ देख सकते हैं कि ये फेमस फॉर गोल्डन लंगूर के लिए काफ़ी ज़्यादा ये फेमस है नेशनल पार्क, ठीक है। इसके अलावा देखिए कौन कौन से और नेशनल पार्क हैं असम में। काजीरंगा नेशनल पार्क जो कि 1 हॉर्न राइनोसोर्स यानी एक सींग वाली गैंडे के लिए बहुत फेमस है। मानस नामेरी नेशनल पार्क, औरंग नेशनल पार्क और डिब्रू शेखोवा नेशनल पार्क। तो ये 5 हो गए और अभी क्या हो गया रायमोना नेशनल पार्क। इसके अलावा देखो असम में और क्या क्या, यहाँ पे टाइगर रिजर्व में 3 कौन कौन से हैं, मानस नेशनल पार्क भी है, टाइगर रिजर्व भी है, याद रखिएगा, नामेरी काजीरंगा, ठीक है। बायोस्फीयर रिजर्व 2 हैं, डिब्रू शेखोवा और मानस। तो मानस आपने देखा होगा कि नेशनल पार्क कैटेगरी में भी आया, टाइगर रिजर्व की कैटेगरी में भी आया और बायोस्फीयर रिजर्व की कैटेगरी में आया और ऑल्सो ये वर्ल्ड हेरिटेज साइट भी है। तो इसके साथ काजीरंगा 2 वर्ल्ड हेरिटेज साइट है असम से। एक रामसर साइट यहाँ पे मिलेगी आपको दीपर बील, ठीक है। तो ये आप इसको स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, बाकी मैं इसका PDF आपको शेयर कर दूंगी टेलीग्राम पर क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट PDF है। अब देखो ये जो नेशनल पार्क है जहाँ आपको रेड में दिख रहा है, यहाँ ये नेशनल पार्क है। इसकी बाउंड्रीज किस किस से लगती है। अगर हम इस नेशनल पार्क के देखो यहाँ पे अगर हम लोकेशन बना लें ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, ठीक है। तो इसके जो वेस्ट पार्ट में आपको मिलेगा यहाँ पर वेस्ट बंगाल, मैंने आपको बताया था ना इधर वेस्ट बंगाल मिलेगा, उससे इसकी बाउंड्री जो है वो लगेगी और यहाँ पे ही एक रिवर आती है संकोश रिवर। ईस्ट में इसकी एक रिवर बह रही है जिसको हम बोलते हैं सरल भागा रिवर। नॉर्थ में देखो इधर भूटान वाला इंडो भूटान बॉर्डर है, तो नॉर्थ में इसके इंडो भूटान बॉर्डर आ जाएगा। और साउथ में अगर बात की तो इधर आता है आपका ये पूरा एरिया जो है वो आता है आपका रिपु रिजर्व फॉरेस्ट, ठीक है। तो साउथ में आपको इसमें रिपु रिजर्व फॉरेस्ट का जो रिमेनिंग पार्ट है वो देखने को मिलेगा। एक बार इस मैप को ध्यान से देख लीजिए, देखो थोड़ा सा जूम इन करते हैं इस मैप को, थोड़ा सा ये ब्लर मैप होगा क्योंकि इतना क्लियर मैप नहीं था। देखो ये जो आपको पूरा दिख रहा होगा ना, ये पूरा आपको मिलेगा नेशनल पार्क, ठीक है। सॉरी नेशनल पार्क में आपका ये आ जाएगा इतना। ये जो एक तरीके से आप कह सकते हो ये फॉरेस्ट,
मतलब ये फॉरेस्ट वाला पार्ट था जो इतना था, एक तरीके से रिजर्व फॉरेस्ट था, और इसी में ही यहाँ पर आपको यहाँ पे जो है वो नेशनल पार्क डिक्लेयर किया गया है, रायमोना नेशनल पार्क। क्लियर? तो आपको ध्यान रखना है कि ये जो नेशनल पार्क है इसका बॉर्डर भी किस किस से साथ शेयर हो रहा है, या इसके ईस्ट वेस्ट में कौन सी कंट्री अगर आपसे पूछ लें तो इधर भूटान आ जाएगा, और स्टेट में अगर पूछ लिया तो आप लोग वेस्ट बंगाल बताइएगा। ठीक है, तो ये तो हमने मैप में देख लिया है। अब हम लोग बढ़ते हैं कि नेशनल पार्क होता क्या है, क्यों नेशनल पार्क की ज़रूरत होती है। देखिए, अकॉर्डिंग टू द वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 के तहत जो नेशनल पार्क होते हैं ना, वो बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन के लिए एक आइडल प्लेस माने जाते हैं। अगर हमें जैव विविधता का संरक्षण करना है, उसको बचाना है, तो भाई हमें नेशनल पार्क की ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि यहाँ पे कोई ह्यूमन एक्टिविटी अलाउ नहीं होती। ईजिली हम लोग यहाँ पर वाइल्ड लाइफ या बायोडाइवर्सिटी जो भी आप यहाँ पे रिजर्व करना चाहते हैं वो बचा सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे देखो जो फॉरेस्ट्री वाली डेवलपमेंटल या हंटिंग हो गया, जैसे शिकार करना, ग्रेजिंग हो गया, ये सब की परमिशन नहीं होती है। तो बिल्कुल सिक्योर रीज़न होता है नेशनल पार्क, इसलिए नेशनल पार्क उन एरियाज़ को घोषित कर दिया जाता है जिनको हमें लगता है कि यहाँ पे इन जो बायोडाइवर्सिटी है या यहाँ का जो वाइल्ड लाइफ है, यहाँ पे जो फ्लोरा फौना है, हमें उन्हें बचाने की ज़रूरत है। क्योंकि भाई देखो, जब तक ह्यूमन एक्टिविटीज़ होती रहेंगी तब तक हम किसी चीज़ को सेव नहीं कर सकते हैं। ठीक है, आई होप सो ये आपको समझ आ गया होगा। थोड़ा सा मैप पे आपको क्लियर हुआ होगा कि नेशनल पार्क कहाँ पे लोकेटेड है, कौन से डिस्ट्रिक्ट में लोकेटेड है, इसके बाउंड्रीज किसके साथ शेयर हो रही हैं, और इसके अलावा असम में और क्या क्या लोकेटेड है। तो ये सभी आप लोगों को बिल्कुल याद रखना है। तो बस छोटा सा टॉपिक था, ज़्यादा हम इसको बड़ा नहीं करेंगे क्योंकि इतना बड़ा टॉपिक नहीं है। आप लोगों के लिए जो इनफ है, आप लोगों को याद रखना है, वो इस वीडियो में आपको बता दिया गया है। अब आप लोग मुझे ये ज़रूर कमेंट करके बताइएगा कि नेशनल पार्क की तो बात हो ही रही है, तो इंडिया का पहला ओल्डेस्ट नेशनल पार्क कौन सा है, और इंडिया का सबसे बड़ा नेशनल पार्क कौन सा है, और सबसे छोटा नेशनल पार्क कौन सा है। आई होप सो आप लोगों को इस बारे में ज़रूर पता होगा, तो आप लोग मुझे कमेंट करके इस बारे में ज़रूर बताइएगा। तो ऐसे ही कुछ इंपॉर्टेंट छोटे छोटे टॉपिक्स के साथ मैं आपको ज़रूर मिला करूँगी, ताकि आपके टॉपिक शॉर्ट वीडियोज़ में कंप्लीट हो जाएँ। सो ऐसे ही वीडियोज़ देखने के लिए डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द लॉजिक पाठशाला चैनल, एंड वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करके ज़रूर जाइएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।